नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां आज भी सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से चर्चा जारी है। 2023-24 के मुख्य बजट पर लगातार सीएम भूपेश बघेल मंथन कर रहे हैं, मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। आज मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों पर चर्चा होनी है। कानून, परिवहन, आवास, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभागों को लेकर चर्चा होनी है। मंत्री रविन्द्र चौबे के विभागों पर भी चर्चा है। संसदीय कार्य, कृषि, बायोटेक्नोलॉजी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग पर बातचीत होगी। साथ ही साथ इस बैठक में आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की भी मौजूदगी होगी। उनके भी विभागों पर मंथन होगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, जीएसटी विभाग पर भी चर्चा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की भी मौजूदगी। लोक निर्माण, गृह, जेल, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग पर चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल खुद अपने विभागों की भी समीक्षा करेंगे। सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, लगातार मंथन का दौर जारी है। 2023-24 का जो बजट होगा, माना जा रहा है कि कई सारी चीजें उसमें ऐसी शामिल होंगी जो कि जनता को सीधा लाभ पहुंचाएंगी। क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी, क्योंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा जो बजट होगा वो लोक लुभावना होगा और इसलिए पूरे प्रदेश भर की नजरें जो हैं वो इस बजट पर है। नजरें तो है ही, साथ उम्मीदें भी है और इसलिए विभागवार जो चर्चा है, मंथन है, वो लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कई सारी सौगातें जो है वो मिल सकती है। क्योंकि पिछली बार जो नियमितीकरण की बात कही गई थी कांग्रेस के घोषणा पत्र में, नियमितीकरण को लेकर के कई सारे कर्मचारी लामबंद हैं और विभागों से जो जानकारी है वो भी मंगाई गई है। लेकिन किस विभाग की कितनी जरूरतें हैं और आने वाले दिनों में बजट में किस विभाग को क्या कुछ दिया जा सकता है, तो ये एक तरह से सौगात के रूप में ये तमाम चीजें देखी जा रही है कि आखिर आने वाले बजट में वो कौन कौन सी सौगातें हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते हैं और इसलिए लगातार इस पर जो मंथन है वो चल रहा है। हालांकि जो बहुत सारे जो विभाग हैं उन पर चर्चा हो गई है, उनसे मांगे जो है वो ली गई हैं। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह का जो पूरा प्रस्ताव है वो अपने बजट में शामिल करते हैं और आने वाले दिनों में जनता को, विशेषकर प्रदेश के तमाम तबकों को क्या कुछ सौगातें आने वाले बजट में देते हैं। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई है। आप बने रहेगा देवव्रत हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज श्रीनगर जाने वाले हैं। एक और बड़ा कार्यक्रम, भारत जोड़ो यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 30 जनवरी यानी कि कल श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, इसका अंत यानी कि इसका समापन श्रीनगर में होने जा रहा है। कल इस मेगा आयोजन में सीएम भूपेश बघेल की भी मौजूदगी रहेगी। आपको बताएं कि श्रीनगर भी जाने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। उस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, भारत जोड़ो यात्रा जो कि अब अपने समापन की ओर प्रस्थान करती हुई, कल खास कार्यक्रम का आयोजन क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम में और कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे? जी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक तरह से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल कदम था। राहुल गांधी ने पूरे देश भर की यात्रा जो है, पद यात्रा की है भारत जोड़ो यात्रा के तहत और पूरे देश भर में इसकी चर्चा होती रही है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो इसके समापन को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो रवाना होंगे ही, साथ ही कई वो ऐसे बड़े चेहरे होंगे छत्तीसगढ़ से जो कि उस समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री आज ही जो है जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। सुबह तकरीबन 12:30 बजे एक कार्यक्रम है छत्तीसगढ़िया अग्रवाल समाज का, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सीधे दोपहर 1 बजे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे और वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एआईसीसी है उसमें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका बढ़ी है, या यूं कहे कि पार्टी में भी कद बढ़ा है। लिहाजा अभी लगातार जो तमाम बैठकें हैं उनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बुलाया जाता है। तब ये आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन अब होने जा रहा है। निश्चित तौर पे उनकी भी यहाँ पर अहम भूमिका होगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई जो छत्तीसगढ़ के दिग्गज चेहरे हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में दिखाई दे सकते हैं। जी, चलिए, देखना होगा देवव्रत क्या कुछ होता है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए।
और रायपुर से एक और बड़ी खबर जिसका जिक्र करेंगे। युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन है। कल 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने भी इस दौरान संबोधित किया था। प्रदेश भर से आए कलाकारों का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। 38 विधाओं का प्रदर्शन और प्रतियोगिताएं अब सिलसिलेवार आयोजित की जाएंगी। सीएम के शुभकामना संदेश के साथ इसका आगाज कल हुआ और आज इस युवा महोत्सव का दूसरा दिन। आज भी छत्तीसगढ़िया संस्कृति से रूबरू होने का मौका आपको मिलेगा। और युवा महोत्सव को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार विकास का कोई काम नहीं कर रही है, विकास के लिए पैसा नहीं है, इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर लोगों की भावनाओं को कैश कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। बस्तर जल रहा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लेकिन युवा महोत्सव कराए जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, तभी बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं। सरकार कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं सकती, उसके लिए पैसे नहीं है और इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर और लोगों की भावनाओं को कैश करने का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो लोग चाहते हैं, ना सड़क है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, माफिया राज चल रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। उनको कि नए नए सीफूगे छोड़कर और पब्लिसिटी कर कर और वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं और जनता 4 सालों में इसको समझ गई है। अब इनके भुलावे में नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ में मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, इसीलिए उन लोग कुछ भी बयानबाजी करते हैं। भाई, युवा महोत्सव से ही तो हमारे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा, आपको क्यों आपत्ति है? आप ऐसा कार्यक्रम नहीं करते थे, आप बनाते थे स्काई वॉक जिसमें कमीशन मिले। अब 14,000 करोड़ रुपए नए राजधानी में खर्चा करते थे ताकि आपको वहाँ कमीशन मिले। आप बनाते थे एक्सप्रेस वे, जो बनता नहीं था ढसक जाता था। आपकी नीयत थी कमीशन खोरी करने की, हमारी नीयत है आम आदमी के, किसान के, युवा के, सबके सशक्तिकरण करने की। यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व और विकास की अवधारणा। और इधर नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्लांट के निजीकरण को रद्द कराएं और प्लांट के निजीकरण के खिलाफ बस्तर के सभी 12 विधायक दिल्ली जाएंगे, विरोध जताएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। मंत्री लखमा ने कहा कि राम के नाम पर बीजेपी वोट लेने के लिए ढोंग करती है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि समापन कार्यक्रम में शामिल होकर राहुल गांधी से आशीर्वाद लूंगा, मां वैष्णो देवी से राहुल गांधी के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर ये माननीय प्रधानमंत्री के पास इन लोग जाए, हम लोग 12 का 12 एमएलए, एक सांसद हमारा कांग्रेस का, एक सांसद उनका, सबको लेके जाने के लिए तैयार। जाए तो बुलाए तो अब वास्तव में बस्तर है। अगर ऐसा नहीं होगा, ये बस्तर है नहीं है, बस्तर के लोग इनको सबक सिखाए। हम लोग रोज मंदिर बना रहे हैं, राम भगवान का नाम में डोंग मारने वाला कौशल्या माता का मंदिर बना दिए। हमारे जगदर देवगुड़ी बना रहे हैं, हम मंदिर बनाने सब लोग वहाँ नहीं जाएंगे। हर आदमी को दिल में एक देवगुड़ी होना चाहिए, देव होना चाहिए। पूरा बस्तर में कभी देखा है, कभी आज़ादी बाद कोई सोचा था देवगुड़ी बनेगा? तुम्हारा गिरोली में जाके देखो लेकेश्वर बघेल कैसा बना है। हम वो डोंग नहीं रह सके। रात को राम मंदिर का पैसा संधा, शाम को एक पे, वो काम नहीं होता है कांग्रेस में। जब वोट होता है राम मंदिर, वोट नहीं होता है राम मंदिर नहीं। समापन में मैं राहुल गांधी को पैर छूंगा, पर राहुल गांधी को आशीर्वाद दूंगा, लेऊंगा उनका, इसलिए आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। कश्मीर में 30 तारीख को, 31 तारीख को तुम्हारा क्या मन देवी है वहाँ, जम्मू। और आइए अब आपको दिखाते हैं जुर्म की जोड़ियां। जब जीजा साले के जुर्म का राजदार बना और एक शहर में 2 दोस्तों ने कहा है हमारा जुर्म का याराना। कैसे खुला है इनके गुनाहों का राज, आप भी देखिए। कहीं जुर्म का याराना, शराब के 2 घूंट, चोर उगले राज।
कहीं जुर्म में जीजा साले की जोड़ी। दो शहर ऐसे खुला चोरों का राज। दो शहर में इन चोरों का राज जिस तरह से खुला वो आपको बताते हैं। दुर्ग और कांकेर में चोरों की ये जोड़ी अपने आप में अलग है। दुर्ग में जीजा अपने साले का साथ दे रहा था लेकिन गलत काम में, और कांकेर में तो दोस्त यारी निभा रहे थे लेकिन ये याराना जुर्म का है। सबसे पहले दुर्ग की ये तस्वीर जब सूने मकान की रेकी करने वाले जीजा साले की जोड़ी का खुलासा पुलिस ने किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर वैशाली नगर में हुई दो चोरियों का खुलासा। जीजा को गुनाह की गलियों में भटकने से साले को रोकना था लेकिन वो भी गुनाह की राह में साले के साथ हो लिया। 10 लाख का माल पुलिस की टीम ने बरामद किया। वैशाली नगर थाना क्षेत्र से 2 शातिर चोर आज पुलिस की गिरफ्त में आए हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने में 2 बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था। इनके पास से 100 ग्राम से ज़्यादा सोना और 600 ग्राम से ज़्यादा चांदी DSR कैमरा विद लेंस जो है वो रिकवर किया गया है। जीजा ने चोरी के माल को छुपाने में साले का साथ दिया और इस साथ ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये लोग सूने मकान को टारगेट किया करते थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान हुई। इनको संदेह होने पर ये महाराष्ट्र भाग गए थे। महाराष्ट्र से पुलिस इनको पकड़ कर लाई है। दुर्ग पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीसीटीवी और बाकी टेक्निकल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने इसमें दोनों चोरी में अपनी बात मानी है। चलिए अब कहानी नंबर 2 देखिए। यहाँ तो दोस्ती यारी की खुमारी ऐसी चढ़ी कि कांकेर के बर्दे भाटा में 4 महीने पहले हुई चोरी में दोस्त का साथ दे रहा था। 4.5 लाख की चोरी का पर्दाफाश करने के लिए 100 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, तब जाकर आरोपियों का राज खुला। दिनांक 18 एवं 19 अक्टूबर के दरमियान अपने बर्दीवाटा में एक सूने मकान से चोरी की शिकायत आई थी। मकान के जो रहवासी हैं वो बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरी की सूचना मिली थी हम लोगों को, तो उस दौरान मौके पे पहुंच के जो क्राइम सीन है उसको पूरा अच्छे से अवलोकन किया गया था। उसके बाद से लगातार इस मामले में कोतवाली थाने द्वारा प्रयास किया जा रहा था चोरों को पकड़ने का। इसी कड़ी में हम लोगों को सूचना मिली कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि चोरी का सामान अपने पास रखे हुए हैं। इसमें दिलचस्प बात देखिए, चोर दोस्त शराब के नशे में खुद ही अपना राज उगल रहे थे कि माल को बेच दिया है, बाकी बचे माल को रफा दफा करना है। बस शराब के नशे में जो राज उगला गया वो मुखबिर से पुलिस के कानों तक पहुंच गया। 4 महीने से जिस चोरी की वारदात की तफ्तीश जारी थी वो चोर बेनकाब हो गए। सूचना मिलने पर हम लोगों ने जो संदेही थे उन लोगों को कस्टडी में लिया और उनसे पूछताछ चालू की। पूछताछ करने पर हम लोगों को जो चोरी गई ज्वेलरी थी उनमें से कुछ बरामद भी हुई और उसके बाद फिर थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया और चोरी की जो रकम थी लगभग 4.5 लाख की रकम थी, उसमें से 4 लाख का जो मशरूका है वो बरामद कर लिया गया है। इस चोरी में 2 लोग जो शामिल थे, शिवा वाल्मीकि और मितेश चौहान, ये दोनों को कस्टडी में लेकर के इनसे जब पूछा गया चोरी के माल के संबंध में तो लोगों ने एक नीरज गंजीर के पास कुछ माल को बेचना बताया, तो नीरज गंजीर को भी कस्टडी में लिया। दोनों शहर में गुनाह की इस जोड़ी के क्राइम रिकॉर्ड्स पुलिस वाले खंगाल रहे हैं। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और कांकेर से खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों को काफी उम्मीदें हैं। अन्नदाता ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बजट में भारतीय कृषि की दशा सुधारने के लिए कुल बजट का 50% प्रावधान किए जाने की जरूरत है और साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट और फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर्याप्त मात्रा में बनाने की अनुमति की मांग की है। तो इसीलिए हम आग्रह करते हैं हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों से या प्रधानमंत्री जी से कि किसानों को भी जब बजट आता है या प्लानिंग कमीशन में बैठते हैं तो किसानों को भी वहाँ पे स्थान दिया जाए ताकि वो अपने समर्थन मूल्य किसानों को जो वो आपका
एमएसपी पे भी चर्चा हो, और जो रिबेट किसानों को मिलता है, जो छूट का प्रावधान है, सब्सिडी का प्रावधान है, उसमें भी किसानों से व्यू लिया जाए और किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दिया जाए। सरकार से हम किसानों का आग्रह है कि किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट में एमएसपी की C2+50 के आधार पर कानूनी गारंटी दिया जाए ताकि किसानों की समस्या दूर हो जाए। हम छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देशवासियों, पूरे देश भर के किसानों की मांग है, और सिर्फ एक ही मांग है, वो है एमएसपी की कानूनी गारंटी, जिसमें धान, गेहूं, कपास, गन्ना के अलावा दूध, फल, सब्जी को भी शामिल किया जाए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।